हेलो एवरीवन, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर शिवांगी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और एजुकेशन मेंटोर में। सो डियर, जैसा आप सबको पता है हम लोग इस समय एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन ऑप्शंस में हमारे एक ऑप्शन है अब्रॉड का। और अब्रॉड में मैं आज एक ऐसी कंट्री की बात करने वाली हूँ जिसका एडमिशन फ्लो हर ईयर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजंस। ये कंट्री काफ़ी फेमस है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। तो हम बात करेंगे आज उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान जो कि आपकी एशिया के अंदर आने वाली कंट्री है, क्यों उज्बेकिस्तान का प्रेफरेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और क्या वहाँ के पॉजिटिव पॉइंट हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उज्बेकिस्तान, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है ये इंडिया की नियरेस्ट कंट्री है, क्योंकि जो आपका ट्रेवलिंग टाइम लगता है इंडिया से वो टोटल 2 घंटे 50 मिनट का लगता है फ्रॉम दिल्ली टू ताशकंद। सो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान में जो करेंसी यूज होती है वो उज्बेकिस्तानी सोम होती है। अगर बात करूं टेम्परेचर की, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 15 से लेकर 28 और 30 के बीच में रहता है इन दिस समर, और विंटर में आपका -2 तक की टेम्परेचर जाता है। आपका यहाँ पर सारी फैसिलिटीज, जैसे इंडिया में आपको डिफरेंट ओला उबर अलग अलग फैसिलिटीज मिलती हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे इंडेक्स एक कैब फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में जोमेटो एंड अदर फूडिंग ऐप होते हैं, इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी रहते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगी तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कोई लाइसेंस एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्यों उज्बेकिस्तान इतना ज्यादा फेमस हो रहा है इंडियन स्टूडेंट के बीच में, इसका वन ऑफ द कारण है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेजरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हमारे इंडियन स्टूडेंट का प्रेफरेंस रहता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को लेकर। एजुकेशन का ड्यूरेशन की बात करूं तो 5+1 का ड्यूरेशन है, यानी 5 ईयर की एजुकेशन रहती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहती है। ये इंटर्नशिप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। आपका यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो उनमें अच्छा पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ के जो मेजर हॉस्पिटल्स में जैसे या मेजर यूनिवर्सिटीज में जैसे ताशकंद एंड समरकंद आती हैं, इनका काफी अच्छा हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो रहता है। आपका यहाँ पर जो करिकुलम होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पूरी डिग्री मिलेगी और इंग्लिश मीडियम में ही आपकी पूरी एजुकेशन रहेगी। नो डाउट आपको लैटिन एंड उज्बेक ये 2 लैंग्वेज अपने करिकुलम के अंदर पढ़नी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उज्बेकिस्तान एक सेफ कंट्री है, चाहे वो गर्ल सेफ्टी की बात करें या बॉयज सेफ्टी की या किसी भी सेफ्टी कंसर्न की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल किया जाता है और सबका एक डाटा मेंटेन होता है कंट्री के पास। अपार्ट फ्रॉम दैट बजट फ्रेंडली है, क्योंकि उज्बेकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस होती है वो $3,500 से मेजरली ज्यादा नहीं होती, यानी फीस जो होती है वो $3,500 पर एनम के आसपास की ट्यूशन फीस होती है। तो ये पॉकेट फ्रेंडली रहता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है यहाँ पे मेडिकल का एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट उज्बेकिस्तान का वन ऑफ द गुड पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला लाइसेंस एग्जाम नहीं है, तो आपको कोई भी लाइसेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर उज्बेकिस्तान के अंदर बात करेंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की, तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो आपकी ताशकंद के पहले मल्टीपल ब्रांचेस थे, जैसे ताशकंद मेन कैंपस यानी ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद ऑर्गेन्स ब्रांच, पीडिया एंड आपका डेंटल, बट नाउ अब ये सब मर्ज हो गई और ताशकंद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है। सेकेंड समरकंद यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 32 हॉस्पिटल्स आते हैं समरकंद यूनिवर्सिटी के अंदर। देन आपकी एंडीजान है, बुखारा है, फरगाना है, ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी फेमस है, ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। देन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उज्बेकिस्तान में आपका जो करिकुलम है वो आपको इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, तो कोई आपको लैंग्वेज हर्डल क्रिएट नहीं हो रहा वहाँ पे। और आपको पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो रहता है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का रहता है, यानी यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल विजिट शुरू कर देते हैं, तो उन्हें एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उज्बेकिस्तान के प्रेफरेंस को इंडियन स्टूडेंट के बीच बढ़ाते जा रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट जो है वो उज्बेकिस्तान की तरफ ज्यादा अपना रुझान रखने लगे हैं। अगर आपको उज्बेकिस्तान के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरी कुछ वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिनमें आपको मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस एंड मैच सारी डिटेल शेयर की हुई है। मैंने खुद उज्बेकिस्तान को विजिट किया हुआ है, तो मैं जो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे बता सकती हूँ कि किसी भी पॉइंट पर ही आपको यहाँ पर उज्बेकिस्तान में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज एक तो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है, चाहे वो लाइसेंस देना हो, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करना हो, इंग्लिश मीडियम हो, ड्यूरेशन हो, तो सबसे पहले एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पेरेंट का कंसर्न होता है सेफ्टी एंड डिस्टेंस, वो दोनों पॉइंट यहाँ पे काफी सेटिस्फाई होते हैं। तो इफ यू प्लानिंग फॉर द एमबीबीएस एडमिशन इन उज्बेकिस्तान, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द एडमिशन पर्पस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।